फ्रेंड्स नमस्कार। नैन ईआरपी सॉफ्टवेयर कंपनी आपको स्मार्ट मंडी बुक दे रही है। ये टोटली मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है और इसमें इजीली आपको मंडी का पूरा फ्रूट्स मंडी, वेजिटेबल मंडी, किसी भी तरह का मंडी का काम है वो आप कर सकते हो। स्मार्ट मंडी बुक आपका यूनिक कोड, इंडिया फर्स्ट यूनिक कोड सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर आपका मल्टी लैंग्वेज है, किसी भी भाषा में चला सकते हो आप इस सॉफ्टवेयर को। हिंदी में, फ्रेंच में, गुजराती में, मराठी में, 16 लैंग्वेज इंडियन सारी इसमें हमने दे रखी हैं। बाकी अदर कंट्रीज लैंग्वेज हैं, चाइनीज है, ठीक है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटालियन है। ये मल्टी कंट्री में भी इम्प्लीमेंट होता है, तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं। तो स्मार्ट मंडी बुक में आपको आज हम इसका लॉगिन करके दिखाते हैं किस तरह से लॉगिन। जैसे आपका चुन्ना फूड कंपनी है, इसको लॉगिन करते हैं और इसका यूजर पासवर्ड हम डाल के इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ ये आपका प्यारा सा डैशबोर्ड है, यहाँ पे फ्रेश लिस्ट करते हैं तो इसका पूरा डाटा आ जाता है। ओपनिंग कैश कितना है, क्लोजिंग कैश कितना है, ओपनिंग उधारी कितनी है, क्लोजिंग उधारी कितनी है, और ये आप देख सकते हैं इसमें कितना क्रेडिट्स इसको इशू हुआ है, कितना ओपनिंग क्रेडिट्स है। ये आपको डैशबोर्ड में ही मिल जाता है, ये किसी भी सॉफ्टवेयर में इंडिया में इस तरह से नहीं मिलता है। और हमने यहाँ डैशबोर्ड पे ही ये सब कुछ बना रखा है। अराइवल है, सेल एंट्री है, सेलर बिल है। आज हम बात करने वाले हैं अराइवल के बारे में। मतलब अराइवल होता क्या है। मंडी में क्वेश्चन रहते हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है स्मार्ट मंडी बुक, इसमें मंडी में क्वेश्चन यही रहता है कि सर इसका मेरे को एक बार कंप्लीट वीडियो दो कि अराइवल का मतलब क्या होता है। तो आज हम उसी के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको अराइवल की जानकारी होनी चाहिए। आप मंडी में काम करते हैं, मुनीम हमारे भाई काम करते हैं, तो उसमें अराइवल क्या चीज़ होती है, तो उसके बारे में आज डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। अराइवल का मीन्स क्या है, अराइवल का यूज़ क्या है और किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। सबसे पहले अराइवल करने से पहले हमको सबसे पहले क्या होता है, अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, यानी खाते बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले खाता बनाएंगे आप, यहाँ पे किसी भी पार्टी का खाता बनाएंगे और उसको ग्रुप जो होता है हमारा क्या होता है, सप्लायर्स। अराइवल का जो यूज है वो सन्ड्री, आप क्रेडिटर्स कह सकते हैं जिनसे आप माल ले रहे हो, या सप्लायर्स बोल सकते हो। इसमें दो हमने ऑप्शन दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स। तो इसमें आप ग्रुप सिलेक्शन करेंगे और पार्टी का खाता बनाएंगे। और ये मल्टी लैंग्वेज है, यहाँ से आप फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। उसका फ़ोटो अगर ऐड आपके पास है तो फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तो आपका अकाउंट क्रिएशन के लिए हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है आइटम, यानी आइटम कैसे बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑरेंज है, ऑरेंज आपने यहाँ से ऑरेंज टाइप करना है। उसका अगर मल्टी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो तो उसमें किसी भी भाषा में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसका आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। जैसे हिंदी है तो हिंदी हमने यहाँ सिलेक्शन कर लिया। अब यहाँ ऑरेंज आपका लिखना है, तो ऑरेंज आपने लिखा ऑरेंज में संतरा, तो संतरा भी लिख सकते हो। यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज है तो संतरा आप यहाँ पे लिख पाएंगे, संतरा। तो यहाँ पे संतरा हिंदी में आपका लिख जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे मल्टी ऑप्शन है, आप किसी भी भाषा में लिख सकते हो। आपके पास गूगल टूल्स होना चाहिए, तो आप इसको यहाँ से फिर आप यहाँ कमीशन डाल सकते हो, मार्केट फीस डाल सकते हो, आरडीएफ डाल सकते हो, बारदाना डाल सकते हो, लागा डाल सकते हो। यहाँ से सेव कर देंगे इसको, तो ये आपका संतरा हिंदी में आपका सेव हो जाता है। दोस्तों ये तो हो गया हमारा आइटम बनाना और ये बनाना। इसमें क्रेडिट मार्क का सिस्टम भी है। अगर कोई आइटम में आपका क्रेडिट मैनेज होता है, संतरा क्रेडिट में आता है, तो यहाँ पे क्रेडिट को क्लिक करना होता है, तो ये आपका मेंटेन हो जाता है। इसके बाद अराइवल का मतलब माल आना। तो सबसे पहले यहाँ डेट डालेंगे। अभी मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ, तो आपको किस तरह से इसमें मैनेज होता है तो आप देख पाएंगे। आप यहाँ से मैं आपको एक रिकॉर्ड्स आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आपका रिकॉर्ड्स पड़ा हुआ है, ताज फूड्स कंपनी ने ये माल भेजा है हमारे पास। तो क्या किया हमने, यहाँ पे पार्टी स्टॉक, मतलब हमारे पास पार्टी का स्टॉक आया, मतलब कमीशन बेसिस माल आया।
यानी हम दो तरह से इसमें एंट्री करते हैं। मतलब हमें जानकारी होनी चाहिए कि अराइवल में हम कैसे एंट्री करेंगे। सबसे पहले डेट डालेंगे, यहाँ पे पार्टी स्टॉक है तो पार्टी स्टॉक डालेंगे। तो ये चीज़ इसमें देखने वाली बात है कि हमको किस तरह से मैनेज करना है। जैसे एंटर किया, डेट किया, या दो टाइप होते हैं, एक पार्टी स्टॉक, एक सेल्फ स्टॉक। पार्टी स्टॉक का मतलब है जैसे आपको पार्टी माल भेज रही है कमीशन पे, जिसको सिर्फ आपको कमीशन बीच में लेना है, बाकी पार्टी को नेक्स्ट पार्टी को सेल कर देना है, अपने पैकार को सेल कर देना है। और सेल परचेज होता है कि दुकान वाला कहीं से माल खरीद करके मंगा रहा है, मतलब जैसे बागान से खरीद कर लिया उसने, वहाँ से माल मंगा रहा है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, वो सेल परचेज में करेंगे। कमीशन पे आ रहा है तो आज मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। यहाँ से पार्टी स्टॉक पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ गाड़ी नंबर डाल देंगे, जो भी गाड़ी नंबर है उसका। अब यहाँ पे देखो गूगल टूल्स लगा हुआ है, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो गाड़ी का नंबर, ठीक है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश देखो आ गया, उत्तर प्रदेश। आप इसमें जो भी सही हो वो आप लिख सकते हैं, मतलब हिंदी में भी लिख सकते हैं। और अभी मैं फिलहाल ये टूल्स पे जाके अपना मल्टी लैंग्वेज अपना यूनाइटेड स्टेट डाल देता हूँ इंग्लिश में। तो जैसे आपने यूपी 95 DS 3040 गाड़ी नंबर डाला, यहाँ पे पार्टी पूछ लेगा, यानी किस पार्टी से आपने माल मंगाया है। तो यहाँ पार्टी जैसे अमन से मंगाया तो अमन डाल दिया। यहाँ पे क्या की चीज़ आई है, जैसे आपका किन्नू आया, किन्नू कितना लॉट है, जैसे सपोज करो DS मार्का आया है और 20 कट्टे या 20 क्रेट्स आई हैं हमारे पास। तो यहाँ क्रेट का जो भी मार्का है, तो मार्का देखो क्रेट्स आ गया ऑटोमेटिकली। तो आपको किन्नू का कौन सा क्रेट है, ताज क्रेट है। ये आपका क्रेट क्वांटिटी कितनी आई है, जैसे 20 आई है तो 20 में डाल देंगे। यहाँ वजन डाल देते हैं, उसका जो भी वजन आया है किन्नू का, और यहाँ से इसको ऐड कर देते। तो इस तरह से ये एंट्री हो जाती है। यहाँ अगर भाड़ा हमने उसको दिया है, एडवांस में कोई भाड़ा दे रहे हैं, तो फेट में जाके उसने कहा कि भैया किन्नू का भाड़ा आप दे देना, तो किन्नू का भाड़ा हम यहाँ पे उसको 5000 या 10,000 या 7,000 जो भी देना है, तो 7,000 हमने भाड़ा एडवांस में उसको दे दिया। तो ये पार्टी मेंटेन हो गई, यानी अमन कुमार को, और यहाँ से सेव कर देना है। तो ये अमन की मतलब अराइवल हो गया, मतलब अमन से माल परचेज कर दिया। इसके बाद ये पूछता है डू यू वांट टू प्रिंट, क्या आपको इसको सेल भी करना है, हाल के हाल सेल भी करना है। तो डायरेक्टली यस करेंगे, तो यहाँ पे आपका सेल वाउचर आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली आप सेल भी कर सकते हैं। अभी ये किन्नू आया था, तो किन्नू आपने जो चढ़ाया है, उसका जो गाड़ी आई, यानी गाड़ी आई किससे, जो कस्टमर है उसका आपने नाम डाल दिया, किसको बेच रहे हैं आप, ये गाड़ी आपने इंटर किया। तो यहाँ पे जो गाड़ी आपने चढ़ाई है, तो उसके लॉट नंबर सब आपको शो हो गए। गाड़ी नंबर UP 80 DS जो भी आपने चढ़ाया, वो सारा आप इसमें मैनेज देख पाएंगे। तो किन्नू हमारी कौन सी गाड़ी में आया था, कितने कट्टे थे। अब DS मार्का ये हमने लास्ट में चढ़ाया था, UP 95 DS। तो ये देखो यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसको सेल करना है, किसको, हमको आकाश को सेल किया, यहाँ से ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे 20 नग आ गया, रेट आ गई, रेट आपने 400 रुपये पर पेटी के हिसाब से, पर नग के हिसाब से आपने मेंटेन किया। तो यहाँ पे आपका कमीशन लगाना है, तो कमीशन भी आ जाएगा, कमीशन कितना % लगाना है, तो ये कमीशन आ गया। अब यहाँ पे कमीशन का परसेंटेज होता है, जितनी गाड़ी बनेगी उसका परसेंटेज आप लगा सकते हो। जैसे आप डायरेक्टली 500 रुपये या 200 रुपये कमीशन लगाना, वो भी लिख सकते हो। यहाँ बारदाना ताज क्रेट आ गई ऑटोमेटिकली, 20 क्रेट है तो 20 क्रेट आपने इशू कर दिया, और ये सेव कर दिया। जैसे सेव करोगे यहाँ पे इसको, तो ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर, ये आपका सेव हो गया, पूरा डाटाबेस आपका सेव हो गया। तो आज हमने आपको सिखाया कि अराइवल की एंट्री कैसे करते हैं। अराइवल की एंट्री होगी, इसका रजिस्टर देखना है, तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आज की डेट की जो अराइवल होगी वो दिखा देगा। यहाँ गाड़ी वाइज कितना अराइवल है, किस पार्टी का अराइवल है अमन के लिए, सप्लायर्स कौन है इसका, मतलब पूरा डिटेल आपके पास सामने आ जाता है। कितना चार्ज दिया था, भाड़ा कितना दिया था, ये पूरा आउटस्टैंडिंग आप देख सकते हैं। यहाँ से इसका बिल जनरेट करते हैं। बिल जनरेट करने के लिए मैंने आपको डायरेक्टली सेल किया है, तो बिल जनरेट नहीं होगा। तो ये आपका कम्प्लीटली डाटा मेंटेन हो जाता है। थैंक यू दोस्तों। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अराइवल के बाद आपको सेल कैसे करेंगे, जो आप माल स्टॉक आया है उसको सेल कैसे करेंगे। थैंक यू।